नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम का त्रयोदशः पाठः यानी चैप्टर 13 का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, नृपस्य नाम किम आसीत्, राजा का नाम क्या था। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था राजा का नाम शूद्रक था। इसका एक पद में उत्तर होगा शूद्रकः। अगला प्रश्न है, राजकुमारस्य नाम किम आसीत्, राजकुमार का नाम क्या था। यानी राजा के पास जो नौकरी मांगने के लिए राजकुमार आया था उसका नाम क्या था। उसका नाम वीरवर था। तो इसका उत्तर है वीरवरः। अगला प्रश्न है, रात्रौ का क्रंदति स्म, रात में कौन रो रही थी। शूद्रक के राज्य की राजलक्ष्मी रात में रो रही थी। तो इसका एक पद में उत्तर होगा राजलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, वीरवरस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत्, वीरवर के पुत्र का नाम क्या था। वीरवर के पुत्र का नाम शक्तिधर था। तो इसका उत्तर है शक्तिधरः। अगला प्रश्न है, नृपः वीरवराय किम राज्यम् अयच्छत्, राजा ने वीरवर को कौन सा राज्य दे दिया। राजा ने वीरवर को कर्नाटक राज्य दे दिया था। तो इसका उत्तर है कर्नाटक राज्यम। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, नृपः वीरवराय कति नामकानि दत्तवान, राजा ने वीरवर को कितने सिक्के दिए। इसका उत्तर है नृपः वीरवराय 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान। अगला प्रश्न है, वीरवरः धनं स्वीकृत्य किम कृतवान, वीरवर ने धन लेकर क्या किया। तो वीरवर ने राजा से धन लेकर यानी 500 सोने के सिक्के लेकर आधा धन मंदिर में दान कर दिया, बचे हुए में से आधा धन गरीबों को दे दिया और बचा हुआ धन अपने घर लेकर आ गया। इसको हम लिखेंगे, वीरवरः धनं स्वीकृत्य अर्धं धनं मंदिरे दानम् अकरोत्, अवशिष्टात् धनात् अर्धं धनं निर्धनेभ्यः दत्तवान्, अवशिष्टं धनं स्वीकृत्य सः गृहम् आगतवान्। अगला प्रश्न है, क्रंदन्ती स्त्री वीरवरम किम अवदत्, रोती हुई स्त्री ने यानी महिला ने वीरवर से क्या कहा। रोती हुई स्त्री ने वीरवर से कहा था कि मैं यहाँ के राज्य की राजलक्ष्मी हूँ और अब मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्रंदन्ती स्त्री अवदत् अहम अत्रत्य नृपस्य राजलक्ष्मी अस्मि, अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम अतः अहम क्रंदामि। अगला प्रश्न है, शक्तिधरः स्वपितरम किम अवदत्, शक्तिधर ने अपने पिता से क्या कहा। शक्तिधर ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं धन्य हूँ कि जो मेरे प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए हो रहा है। तो इसका उत्तर है शक्तिधरः अवदत् धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोगः अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति। अगला प्रश्न है, वीरवरः कस्य शिरोच्छेदनम् अकरोत्, वीरवर ने किसका सिर काट दिया। तो इसका उत्तर है वीरवरः स्वपुत्रस्य शिरोच्छेदनम् अकरोत्, वीरवर ने अपने पुत्र का सिर काट दिया। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इसमें हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों में रेखांकित पद हैं। रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन का होगा उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, नृपः वीरवरम स्वसेवकम नियुक्तवान, राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त कर लिया। इसमें रेखांकित पद वीरवरम है जो कि द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो हम किम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे, नृपः कम स्वसेवकम नियुक्तवान, राजा ने किसको अपना सेवक बना लिया। अगला वाक्य है, तस्मै 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान,
उसके लिए 500 सोने के सिक्के दिए। यहाँ पर रेखांकित पद तस्मै है जो कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। कस्मै 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान, किसके लिए 500 सोने के सिक्के दिए। अगला वाक्य है अहम नृपस्य राजलक्ष्मी ही अस्मि, मैं राजा की राजलक्ष्मी हूँ। यहाँ पर रेखांकित पद नृपस्य है जो कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। अहम कस्य राजलक्ष्मी अस्मि, मैं किसकी राजलक्ष्मी हूँ। अगला वाक्य है अधुना विलंबः न करणीयः, अब देरी नहीं करनी चाहिए। इसमें रेखांकित पद विलंब है जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें हम किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप लिखेंगे। अधुना कह न करणीयः, अभी क्या नहीं करना चाहिए। अगला वाक्य है पत्नी प्राण त्यागम अकरोत्, पत्नी ने प्राण त्याग दिए। इसमें प्राण त्यागम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। पत्नी कम अकरोत्, पत्नी ने क्या किया। अगला प्रश्न है परस्परम श्लोकांशान मेलयत, परस्पर श्लोकों का मिलान कीजिए। इस प्रश्न में हमें श्लोकों की लाइनें दी हुई हैं, हमने सही लाइन को मिलाना है। सबसे पहले है धनानि जीवितम चैव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत। आगे है सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नीयते सति, जीवन्ति म्रियन्ते च मध्विदा क्षुद्र जन्तवः, प्रियं ब्रूयाद कृपणः शूरः स्याद् विकथनः। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विभक्ति ही वचनम च लिखित, नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें सबसे पहला पद है नृपस्य, इसमें नृप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अगला पद है वीरवरम, वीरवर शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है। धनानि, धन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। भवत्यै, भवत शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पुत्रम, पुत्र शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।